हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बनाए ग्योरी की बैक स्टोरी कवर करने वाले हैं कि वो हसीरा क्यों बना एंड वो अपना फेस क्यों हमेशा ढक के रखता है। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ दिखाई जाती है और कुछ जी जाती है। वो बनाए ग्योरो, सांप जैसा छुपा हुआ एक लड़का जिसके चेहरे के पीछे छुपा था दर्द का एक जख्म बड़ा समुंदर। वो सिर्फ 21 साल का था, लेकिन उसने जीवन में इतना कुछ सहा था जितना लोग जन्मों में भी नहीं सहते। ओबना एक सांपित खानदान में पैदा हुआ था, एक ऐसी फैमिली जो सांपों की पूजा करती थी और एक घिनौनी हकीकत के लिए जीती थी। वो लोग अपने ही बच्चों को एक सांप डीमन के हवाले कर देते थे, एक ऐसा डीमन जिसको वो लोग भगवान मानते थे। ओबनाई के पैदा होते ही उसे बंद कमरे में रखा गया, एक नकली सा हेवन जहाँ अंधेरा ही उसका दोस्त था और एक ही चीज़ उसे मिलता था, एक छोटी सी सांप जिसका नाम था काबूरामारू। जब ओबनाई को एक दिन उसके फैमिली वाले उस सांप डीमन के ले जाते हैं, सांप डीमन कहता है इसका मुंह भी मेरी तरह बना दो। फिर उसके फैमिली वाले उसका मुंह काट देते हैं एंड जो खून गिरता है एक प्लेट में जमा करके सांप को दे देते हैं। ओबनाई के खानदान में 370 साल बाद कोई लड़का पैदा हुआ था, इसीलिए डीमन उसे पहले नहीं खाया, उसको बड़े होने दिया। 12 साल तक जब भी ओबनाई सोता था उसे महसूस होता था सीलिंग पे कोई है, कोई उसे घूर रहा है। वो डर जाता था। उस अंधेरे में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, वो था स्नेक काबूरामारू। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। ओबनाई एक दिन जैसे तैसे करके उस घर से भाग जाता है और डीमन को पता चल जाता है कि वो भाग रहा है। डीमन उसके पूरे खानदान को मार देता है और ओबनाई के पीछे जाता है। जैसे ही डीमन ओबनाई को मारने वाला था, वह क्योजोरू रेंगो के पिता की एंट्री होती है एंड ओबनाई को बचा लेते हैं। फिर ओबनाई की बहन आती है और उसको दोषी ठहराती है, सबके मरने की वजह कहती है। वो कहती है तुम्हारे भागने की वजह से 50 लोग मर गए, तुम सेक्रीफाइस थे। फिर ओबनाई सोचता है अब मैं भी हसीरा बनूंगा एंड सब डीमंस को मार दूंगा। फिर यहाँ से शुरू होती है अपने ओबनाई ग्योरो की स्टोरी। उसके अंदर हमेशा एक कसूर का भार था। 50 लोगों की मौत उसकी वजह से हुई थी। उसके जख्म कभी नहीं भरे, चाहे जितने भी डीमन मारे, दर्द कम नहीं हुआ। और तब उसकी ज़िंदगी में आई मित्सुरी कंरोजी, एक रंगों से भरी हुई लड़की जिसके चेहरे की मुस्कान ने ओबनाई के अंदर के अंधेरे को हिला दिया। लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि ओबनाई सोचता था मैं जैसा हूँ, क्या मैं प्यार के लायक हूँ। फिर भी हर बार जब मित्सुरी दुखी होती थी, ओबनाई ही था जो उसके लिए मीठी चीज़ें लाता था, जो उसे खुश करने की कोशिश करता था दूर से। और फिर आई वो लड़ाई जो अंतिम थी। मुजान किबुत्से जी के खिलाफ युद्ध में ओबनाई ने अपनी आंखें तक को खो दी, लेकिन उसके दिल की रोशनी एक ही नाम से जल रही थी, मित्सुरी। जब मित्सुरी जख्मी हुई, ओबनाई ने अपने सारे जख्म भूलकर सिर्फ एक चीज़ सोची, इस बार मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। अंतिम पल में एक नई जिंदगी का सपना। मौत के समय जब सब कुछ शांत था, ओबनाई ने मित्सुरी से कहा अगर हमारा अगला जन्म हुआ तो मैं चाहता हूँ एक नॉर्मल इंसान बनूं, मैं तुम्हारे साथ एक शांत जिंदगी जीऊँगा। मित्सुरी ने रोते हुए आंखों से कहा मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी ओबनाई। और फिर एक सांप और एक गुलाब एक साथ उस अंधेरे से रोशनी तक चले गए। कुछ प्यार खामोशी में भी जीत जाते हैं। ओबनाई, तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, तुम एक रियल मैन थे। सो गाइस, यहीं पर ख़त्म होती है ओबनाई की बैक स्टोरी। अगर आपको मेरी भी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।